नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान की सभी 25 सीट्स को लक्ष्य बनाकर पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पुष्कर में संभाग बार जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 सीट्स का लक्ष्य और देश भर में 400 का लक्ष्य प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को दिया गया है। साथ ही पदाधिकारी द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अनेक मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आगामी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार सीटों के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के साथ संभागवार भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सीएम भजनलाल ने बूढ़ा पुष्कर के एक रिसोर्ट में अजमेर, नागौर, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन कमेटी की अलग अलग बैठक ली। इस दौरान तीनों संसदीय क्षेत्र से करीब 700 भाजपाइयों ने भाग लिया। सीएम शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए सुरक्षा के बीच बूढ़ा पुष्कर स्थित रिसोर्ट पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े ढोल पर नगाड़ा वादन कर अजमेर लोकसभा सीट से चुनावी समर का आगाज किया। इसके बाद वे रिसोर्ट में बैंकेट हॉल में आयोजित क्लस्टर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उनका भाजपा नेताओं ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश में 400 पार सीटों के लक्ष्य व राजस्थान के मिशन 25 को हासिल करने के लिए पुरजोर तरीके से जुटने के लिए जोश भरा। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राज्य मंत्री मंजू बागमार, राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत, सांसद भागीरथ चौधरी, नागौर सांसद प्रत्याशी ज्योति मृदा, भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण बागड़ी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, भाजपा प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, राजसमंद लोकसभा संयोजक हरी सिंह रावत, अजमेर लोकसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह कानावत, भाजपा नेता पवन सिंह पलाड़ा, डेगाना विधायक अजय किलक, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, अजमेर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, देहात भाजपा अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुमार गोटवाल, जिला देहात उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाराशर, भाजपा नेता राजेंद्र महावर, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मीडिया संयोजक नेहरू पंडित, पार्षद लक्ष्मी देवी पाराशर, अरुण वैष्णव समेत काफी संख्या में तीनों जिलों के भाजपाई मौजूद थे। सबसे पहले मैं, क्योंकि ये पुष्कर राज की नगरी है, भगवान पुष्कर राज की, भगवान पुष्कर राज की, मैं सबसे पहले भगवान पुष्कर जी को और यहाँ विराजे ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। खरनाल नागौर में विराजे तेजा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये वीरभूमि राजसमंद की पवित्र माटी को भी मैं नमन करता हूँ, जहाँ हल्दी घाटी का महारण हुआ था। ये हमारा क्लस्टर अजमेर, नागौर और राजसमंद लोकसभा का है। कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाकर 25 सीटों को 8 क्लस्टर्स में बांटा है। यार भैया मोबाइल आ रहा है यार। और कल हमारी 25 ही लोकसभा सीटों की बैठक हो जाएगी। आगामी कार्य योजना क्रियान्वयन और उसका फॉलोअप जो केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में किया वो अभूतपूर्व है। राजस्थान की सरकार ने जो 3 महीनों में जो किया है वो असंभव को भी संभव करके दिखाया है। और मैं सोचता हूँ राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कमल खिले, ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। और 100% भारतीय जनता पार्टी 25 ही सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। सर, कुछ विधायक मंच पे नहीं थे, पीछे लास्ट में बैठे हुए थे, क्या नाराजगी है? कुछ विधायक यहाँ पे मंच पे नहीं थे और पीछे लास्ट में। नाराजगी नहीं है, स्थान छोटा पड़ जाता है। यहाँ एक परिवार का हिस्सा है, ये मोदी जी का परिवार है। यहाँ ऊपर नीचे पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिला पुलिस
द्वारा 44 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी सियालदह ट्रेन से मादक पदार्थ लेकर अजमेर पहुंचे थे। बरामद गांजे की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिला पुलिस द्वारा 44 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सियालदह ट्रेन के द्वारा 5 लोग अजमेर पहुंचे। मुखबिर की सूचना पर उनकी पहचान की गई और उन्हें ऊसरी गेट के नजदीक रोककर उनसे पूछताछ की गई। साथ ही उनके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 44 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच आदर्श नगर थाने के एसएचओ को सौंपी गई है। पुलिस कप्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वे कहां से इस मादक पदार्थ को लेकर चले थे और अजमेर में उनके नेटवर्क कहां पर है और कितने लोगों को वे सप्लाई देने वाले थे। इस पर पुलिस द्वारा गहनता से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 की एमसीसी लागू हो चुकी है और वैसे भी पुलिस के द्वारा जो है मादक पदार्थों की धरपकड़ की जाती रही है। मुखबिर खास से सूचना मिली कि सियालदह एक्सप्रेस से कुछ लोग हैं जो यहाँ दरगाह क्षेत्र में गांजा की सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं और भारी मात्रा में वो गांजा लेकर आ रहे हैं, मादक पदार्थ है, जिस पर डीएसटी टीम एक्टिव हुई और एसएचओ क्लॉक टावर और जो हमारे अधिकारी हैं एडिशनल एसपी सिटी और सीओ दरगाह, इन सबको एक्टिवेट किया। और जब ये ट्रेन सुबह आई कल सुबह, तो जो हमारे मुखबिर थे उनके द्वारा इनको हमारी टीम को पहचान करवाई गई कि ये आदमी हो सकते हैं, जिनको रोका गया उस गेट एरिया में और पूछताछ की गई। तो 5 लोग संदिग्ध थे, इनके पास इनके जो बैग थे, सामान था, उस सामान में तलाशी लेने पर गांजा प्राप्त हुआ, जो कुल जो है जिसे हम कह सकते हैं कि 44 केजी के आसपास गांजा था और जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 22 लाख रुपए के करीब बनती है। जिस पर इनसे इस बाबत पूछा गया और कोई परमिट, कोई कागज़ ना होने की उस पर जो विधि अनुसार कार्रवाई होती है, कार्रवाई करते हुए 5 को हिरासत में लिया गया। नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के कई क्षेत्रों में जाम लगने के कारण नागरिकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त तत्वावधान में आज क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया। इस मौके पर नॉन वेंडिंग जोन में खड़े ठेलों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लगातार ठेलों के लगने से भारी जाम लग जाता है, जिसके कारण आम जनता और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम द्वारा आज क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम द्वारा नॉन वेंडिंग जोन में लगे ठेलों को हटाया गया। इस मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदारों द्वारा अपने शटर से करीब 10 फुट आगे तक अतिक्रमण कर सब्जियों का बाजार सजाया जाता है, जिसके कारण पूरी सड़क जाम हो जाती है, जिससे राहगीरों को भी आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उनके साथ समझाइश की गई और जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उसके बाद बार बार ठेला चालकों द्वारा कार्रवाई के तुरंत बाद वापस अतिक्रमण कर लिया जाता है। आज नगर निगम की टीम और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ठेले और सड़क पर रखे सभी सामान को जब्त कर लिया। देखिए, आज नगर निगम के द्वारा जो भी अवैध पार्किंग्स में लगा रखे हैं, जो वेंडर्स लगा रखे हैं, जिनमें सब्जी के ठेले हैं और दुकानें हैं, जिन पर लगभग दुकानें 5-5 फुट आगे कर रखी हैं। कुछ दुकानें तो ऐसी थी जो 10-10 फुट आगे थी। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनके सामानों की जब्तियाँ की हैं और जितने भी कुछ सब्जी के ठेले वाले थे जिनके बहुत सामान रोड पर अस्त व्यस्त फैले हुए थे, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। और पूर्व में भी हमने इनको समझाइश की थी, इनको बताया था कि आप जहाँ आपकी सीमा है, जहाँ आपका शटर है, वहाँ पर उस तक रखें अपनी हद तक को, लेकिन ये सभी 10-10 फुट आगे तक आ जाते हैं। इस कारण आज नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी नियमानुसार कार्रवाई करती रहे और आज वापस क्लॉक टावर थाना इलाके में कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
सर क्लक टावर थाना क्षेत्र में जो भी सब्जी मार्केट में जो कार्रवाई की गई थी, ये लोग क्या करते हैं, आप लोग जब कार्रवाई करते हैं तब तक तो ठेले अपने हटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग जाते हैं तो दोबारा ये अपने लगभग आधे पौन घंटे में दोबारा वापस अपनी दुकान जमा लेते हैं, उसी जाम की स्थिति होती है। देखिए, इसमें हमने ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जहाँ जिसका सामान जब्त कर रहे हैं उसको जब्त करने के बाद, जैसे ठेले पर वो बहुत सारा अतिक्रमण करके खड़ा है, तो उसको जब तक हम उससे पूर्व में इस तरह का लिखित में नहीं लेते हैं कि अगली बार मैं इस तरह का नहीं करूँगा, उसी के बाद छोड़ा जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अग्निशमन विभाग को 18 करोड़ की लागत से विदेश से खरीदा गया फुल्ली ऑटोमेटिक वाहन सौंपा गया। अग्निशमन अधिकारी गौरव तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में बहुमंजिला इमारतें हैं, ऐसी जगह पर कभी भी हादसा होने की स्थिति में फायर ब्रिगेड टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए ऐसे कठिन समय में इस मशीन के द्वारा बहुत ही आसानी से 60 मीटर की ऊंचाई तक रेस्क्यू किया जा सकेगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अग्निशमन विभाग को 18 करोड़ की लागत से विदेश से खरीदी गई फुल ऑटोमेटिक वाहन सौंपा गया। अग्निशमन अधिकारी गौरव तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में बहुमंजिला इमारतें हैं, ऐसी जगह पर कभी हादसा होने की स्थिति में फायर ब्रिगेड टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए ऐसे कठिन समय में इस मशीन के द्वारा बहुत ही आसानी से 60 मीटर की ऊंचाई तक रेस्क्यू किया जा सकेगा। इस मशीन में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई गई है, जिसमें काफ़ी ऊंचाई तक जाकर रेस्क्यू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह फुली ऑटोमेटिक वाहन विदेश से मंगवाया गया है। इसके लिए कुछ दिनों में विदेश से एक्सपर्ट अजमेर पहुंचेंगे और उनके द्वारा इस वाहन को ऑपरेट करने की कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये गाड़ी अजमेर शहर की वृद्धि को देखते हुए और जहाँ अजमेर शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, उसमें आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए हमने डिमांड की थी स्वायत्त शासन विभाग में, तो हमें ये आज डिलीवर हुई है। हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म है जो 60 मीटर की बिल्डिंग तक की ऊंचाई की आग बुझा सकता है, उसमें जनानी को रेस्क्यू कर सकता है, वो चीज़ें हैं। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विदेश से मंगाई है गाड़ी, ये फिनलैंड से आई है गाड़ी, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है, जो अजमेर शहर को, नगर निगम अजमेर को मिली है स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। तो राजस्थान में और भी ऐसी गाड़ियाँ? हाँ, राजस्थान में और भी दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे ये ऐसी हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म दी गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भिवाड़ी, ऐसी जगह जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है उनके लिए। कितनी लागत की गाड़ी है ये? 18 करोड़ की गाड़ी है। क्या क्या फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? इसमें फीचर्स तो बहुत ऐसे आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से है, क्योंकि ये क्या गाड़ी बाहर फिनलैंड से है, तो उसमें जो टेक्निकल ऑफिस जो स्टाफ आएगा वो अभी सप्ताह भर में हमें आके इसका पूरी जानकारी देगा कि ये कैसे ऑपरेट की जा सकती है, कैसे इसको चला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ट्रेंड ड्राइवर और स्टाफ ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि ये हर किसी ड्राइवर को चलाने की अनुमति नहीं होगी इसको। अच्छा, अभी एक हाइड्रोलिक ऊपर मशीन से ऊपर भी आप जाकर आए, तो कितनी हाइट लगभग ये ऊपर तक? 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई तक ये फायर फाइटिंग और रेस्क्यू कर सकती है। तो लगभग जो बड़ी इमारतें जैसे शहर में अपने बढ़ती जा रही हैं उन पर भी? जी बिल्कुल, उसी की लिए हमने ये डिमांड की थी, मांग की थी, जो हमें आज प्राप्त हुई है। सर, जैसा कि आपने बताया 18 करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो इसमें जो वाटर टैंक है वो अलग से दूसरी गाड़ी से नहीं? हाँ, वो जो वाटर टैंक है वो हम हाइड्रेंट सिस्टम से या हमारी एक गाड़ी उसमें कनेक्ट करके ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैंक की सुविधा नहीं है। ये सिर्फ हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म है, जिससे हम ऊपर तक जाके फायर फाइटिंग कर सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक है? जी बिल्कुल ऑटोमेटिक है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी, जो कि बहुत नई गाड़ी अभी कुछ देर पहले ही फायर ब्रिगेड ऑफिस में आई है, एक नई तकनीक के साथ में इस गाड़ी का यहाँ लॉन्चिंग की जा रही है। देखिए, जयपुर से इस गाड़ी को मंगाया गया है और इस गाड़ी में कई अत्याधुनिक साधन लगे हुए हैं, जिससे आगजनी जब होती है तो उससे बचने के लिए कैसे ये जो गाड़ी है वो काम करेगी। आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर ऊपर ये जा चुकी है। ये आपको एक डब्बा सा दिखाई दे रहा होगा, ये डब्बा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रॉली है, जिसमें फायर ब्रिगेड के आला अधिकारी बैठे हुए हैं और अन्य जो व्यक्ति जो यहाँ पर इनको ऑपरेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। फायर ब्रिगेड के जो वॉलंटियर है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग इस नई तकनीक को, नई गाड़ी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि गाड़ी जो है बिल्कुल हवा में है, यानी कि जो धरती है उससे भी ऊपर ये गाड़ी उठी हुई है। इसके जो 4 पिलर है वो पहले हाइड्रोलिक के द्वारा निकलते हैं, फिर ये गाड़ी पूरी तरीके से
ऊपर हो जाती है और ऊपर होने के बाद इसकी जो ये हाइड्रोलिक ट्रॉली जो सीढ़ी है ये काफ़ी ऊपर तक जाती है, जिससे कि लगभग 10 मंजिला इमारत पर भी अगर इस तरीके की कोई जनहानि होती है, आगजनी होती है तो उससे निपटा जाए। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जो है गाड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। नई सौगात है फायर ब्रिगेड ऑफिस के लिए। जिस प्रकार से अब अजमेर स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसर है, कई सारी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें अजमेर में खड़ी हो चुकी हैं और उनमें आगजनी भी होती रहती है। उस आगजनी से बचने के लिए ही इस गाड़ी को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। देखिए, जो फायर ब्रिगेड में जो महिला कर्मचारी है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, पुरुष कर्मचारी भी मौजूद हैं। शहर में चोर आए दिन सूने पड़े मकान को निशाना बना रहे हैं। चोर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कायड़ क्षेत्र के महावीर कॉलोनी का सामने आया, जिसमें सूने पड़े मकान की अलमारी से चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक की रिपोर्ट पर कल गेगल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में आए दिन सूने पड़े मकान को चोर निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला कायड़ क्षेत्र के महावीर कॉलोनी का सामने आया, जिसमें सूने पड़े मकान की अलमारी से चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी और दामाद बाहर गए हुए हैं और मकान सूना पड़ा था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में परिजन द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ गेगल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। बलवंत सिंह जी राठौड़ मेरे दामाद है, बेटी दामाद है, ये उनका मकान है। अभी वो ऑन ड्यूटी सरकारी कार्य से बाहर चेकिंग में गए हुए थे और शाम को बिटिया घर आ गई चंद्रोदाई में। पीछे से पड़ोसियों का सवेरे फोन आया करीब 9:45 बजे कि आपका दरवाजा हिल रहा, खुला पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए और आके देखा तो हमको ये पता लगा कि यहाँ चोरी की वारदात हो गई जी। क्या क्या सामान चोरी है? इसमें सोने के कंगन है करीब 5 तोले के और कैश भी था करीब और कान के हाथों की अंगूठी है और 1-2 गिन्नियां भी पड़ी थी। केस कितना था अंकल? कैश अभी बिटिया आएगी जब बता सकता हूँ, करीब 1.5-2 लाख तो करीब आएगी। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं इनका? ये करीब 8-10 लाख से कम का नहीं है नुकसान। और ये जिस तरह से वारदात हुई है, पीछे से लोग आए हैं और पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी गाड़ी आई है, शायद 3-3:30 बजे वो आए जब ये सामान भी छोड़ गए, नहीं तो ये भी चले जाता है। कुछ सरिया वरिया भी पड़े हैं? ये सरिया पड़ा हुआ है, इसी से ताला तोड़ा है और अलमारी भी इसी से तोड़ी गई। आपका जवाई क्या करता है? हमारे जवाई है रोडवेज में मैनेजर ट्रैफिक है। ठीक, आपका परिचय? सुरेंद्र कुमार, चंद्रवरदाई नगर, अजमेर। कौन सी जगह है ये? ये महावीर कॉलोनी कायड़। अच्छा, थाना कौन सा लगता है यहाँ? थाना अभी तक तो कह रहे थे सिविल लाइन से, मगर जानकारी से पता लगा गेगल। सूचना दी आपने पुलिस को? मैंने 100 नंबर पे सूचना दी है कि हमारे यहाँ इस तरह की बात। फाल्गुन के महीने में बाबा शाम के फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर में फाग महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर और पलटन बाजार में बाबा शाम के नाम का फाग महोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। हरिभाऊ उपाध्याय नगर सिनीवल चौराहे के पास श्याम बाबा मंदिर पर आचार्य मनोज दादीज के मार्गदर्शन में फाग महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भजन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने बाबा शाम के भजनों में रंग में रचते हुए मंत्र मुग्ध हो गए। श्रद्धालु द्वारा बाबा शाम का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात महाआरती और समस्त भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। हमारे यहाँ पे फाग उत्सव रखा गया है सिनीवल चौराहे के यहाँ पे श्याम बाबा के मंदिर के यहाँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है, पंडित जी द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम सब चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहेंगे। श्री श्याम हमारा जो ये स्थान है हरिभाऊ उपाध्याय नगर सिनीवल चौराहे के पास में श्याम बाबा मंदिर है और इस मंदिर के मेन आचार्य श्री मनोज जी दादीज हैं। उनके मार्गदर्शन से हमारे यहाँ पर होली के महोत्सव में, फागन के महोत्सव में श्री श्याम बाबा का फाग महोत्सव का आयोजन रखा गया और जिसके अंदर आसपास के क्षेत्रवासियों ने सभी ने भाग लिया
महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और शाम को जो है महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है और इस आयोजन के कर्ता सभी कॉलोनी वासी हैं और हमारे यहाँ के जो पुजारी जी हैं श्री मनोज कुमार जी दादीज आचार्य जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ है और ऐसा कार्य बाबा की कृपा से सदा यहाँ पर होता रहे और सभी की बाबा मनोकामनाएं पूर्ण करें। बाबा का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। जिस प्रकार से सांवरिया सेठ की तिजोरी भरी रहती है उसी प्रकार से सभी भक्तों की मनोकामनाएं आकांक्षाएं पूरी हो और बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय श्री श्याम। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए? आज यहाँ पर फूल ढोल का प्रोग्राम रखा गया और 56 भोग की झांकी रखी गई है और उसके पश्चात महाआरती, फिर भक्तों के लिए प्रसाद का आयोजन रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार खांडल। मैं मनोज जी का सह पुजारी हूँ। मनोज जी के साथ में ही मैं यहाँ पे पूजा पाठ का कार्य करता हूँ। मनोज जी क्या कार्यक्रम किया गया? आज ये फाग मौसम का कार्यक्रम किया गया था बाबा के। दोपहर में तो भजन संध्या थी आज और अभी है जो शाम को भंडारे का प्रयोजन किया जा रहा है। बाबा का लक्खी मेला भर रहा है सभी के सहयोग से, सभी के भक्तों के सहयोग से और श्याम बाबा सभी की मनोकामना सिद्ध करे, ऐसी है जो सभी से श्याम बाबा की से प्रार्थना करते हैं। कहाँ पर किया जा रहा है? कहाँ पर किया गया? श्रीनवल चौराया है ये वैभव मार्ट के सामने। अभी ये नया मंदिर बना श्याम बाबा का, श्री सांवरिया सेठ का। इस मंदिर के प्रांगण में यह सारा कार्यक्रम किया गया है। फागुन के महीने में बाबा श्याम का महाउत्सव बड़ी धूमधाम से प्रत्येक जगह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर के पलटन बाजार में महिलाओं द्वारा बाबा श्याम की शोभा यात्रा निकालकर भजनों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी महिलाओं ने एक जैसी वेशभूषा पहनकर बाबा श्याम के भजनों का आनंद लिया और भजनों पर जमकर नृत्य किया। इसके बाद बाबा श्याम की आरती करने के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। उपस्थित महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा श्याम के रंग में रंगते हुए सभी ने भजनों का आनंद लिया और मंत्रमुग्ध हो गए। सबको पता है कि फागुन माह का महीना चल रहा है और फागुन का महीना शाम सांवरे का महीना है। उसी रंग में सब रंगे जा रहे हैं। वैसे उसी तरह से आज हमारे पलटन बाजार में भी शाम की जो शोभा यात्रा है, शाम खाटू जी की जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। सभी श्याम प्रेमी यहाँ उत्सव है में उपस्थित है और जैसा कि देखा जा रहा है आपने कि सभी अपने ड्रेस कोड में, कोई फाग में, कोई चुनरी में और जेंट्स कुर्ते पजामे में है। यहाँ मंडली आई हुई है, अशोक जी और अशोक जी की मंडली आई हुई है। अशोक जी विजयवर्गीय जो कि पुरानी मंडी के हैं, वो बढ़ चढ़ के इसके कार्यक्रम को बहुत रंगीन में कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भजन संध्या यहाँ भजन किया जा रहा है और शोभा यात्रा में प्रसादी वगैरह करी जा रही है और सब यहाँ पे उपस्थित है और सब शाम रंग में इतने रंगे हुए हैं कि सुध-बुध भूल चुके हैं। और ये महीना वैसे भी शाम का ही है, हर जगह यही उत्सव चला जा रहा है। उसी तरह से हमारे यहाँ पलटन बाजार में भी ये उत्सव मनाया जा रहा है। नाम आपका? शोभा यात्रा इतनी जोरों शोरों से निकली है कि आपको मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि श्याम प्रेमी तो कहते कलयुग का देवता ही श्याम है, तो उसी रंग में सब रंगे हुए हैं। मेरा नाम विजयलक्ष्मी विजय है और ये सब हमारे यहाँ वार्ड नंबर 52 दानमल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में लंबे समय से सीवरेज पाइपलाइन के काम के चलते हो रही परेशानी और क्षेत्र की खुदी हुई सड़क पर नाराजगी जताते हुए आज प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे नगर निगम अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 52 दानमल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी में क्षेत्रवासियों ने सीवरेज पाइपलाइन के कारण हो रही परेशानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सीवरेज पाइपलाइन कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और पूरी कॉलोनी में सड़कों पर गड्ढे हैं, जिन पर कंक्रीट डालकर सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही सीवरेज का कार्य भी लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। आज इसी के विरोध में क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या के समाधान की भी मांग की गई। इस मौके पर पार्षद सीलम बैरवा सहित अनेक क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आज वार्ड 52 में सीवरेज लाइन जो डल रही थी, जिसको लगभग कम से कम 2 महीने हो गए और 2 महीने से मेरे यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासी लोग बहुत अधिक परेशान थे। उसके लिए हमने पहले यहाँ के ठेकेदार जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे उनसे बहुत कन्वर्सेशन किया, उनसे अनुरोध भी किया कि आप इस कार्य को सिस्टमेटिक करें, परंतु उन्होंने उस सुनवाई को ना सुना।
उसके बाद में हमारे स्थानीय लोग और पार्षद के द्वारा हमने कमिश्नर साहब को ये लेटर दिया है कि इस कार्य को देखा जाए और आज नगर निगम की टीम को यहाँ बुलाया गया। पूरी नगर निगम के एएन जेईएन यहाँ पर आए हैं, ठेकेदारों को बुलाया गया है। दालमोर माथुर कॉलोनी की समस्या बहुत अधिक थी, जहाँ पर हम उनको लेकर आए हैं और यहाँ की जो रोडों की कंडीशन है वो उनको बाकायदा दिखाया गया, उनको वाकिफ कराया गया है कि यहाँ पे किस तरह से पाइपलाइन को तोड़ दिया जाता है। उनको यूनियन के द्वारा नहीं जोड़ा जाके छोटी छोटी पाइपें लगा के जोड़ी जा रही है, जिनके गहराई के अंदर भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, रोड के ऊपर ही उन पाइपलाइनों को जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी कंडीशंस हमने, और यहाँ पे जो WPM किया जा रहा था उसमें सिर्फ गिट्टियां डाली जा रही थी, कोई भी मटेरियल क्रशर ऐसा नहीं मिलाया जा रहा था जिससे रोड की अच्छी कंडीशन हो सके। इन सब चीज परेशानियों से हमारे स्थानीय लोगों ने आज इस टीम को, नगर निगम की टीम को वाकिफ कराया है, जिसका उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द इस रोड को अच्छे से रिपेयर किया जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर इन कामों को कंप्लीट करके पूरे कनेक्शन करके पूरी रोड बनाई जाएगी। ये हमें आश्वासन दिया गया है निगम की तरफ से और उसी आश्वासन पे आज हम यहाँ पे कायम है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार होली के अवसर पर भद्रा होने के कारण होलिका दहन का मुहूर्त देर रात्रि तक प्रारंभ होगा। इसी संदर्भ में आगरा गेट स्थित प्राचीन मराठा कालीन गणेश मंदिर में पुजारी पंडित घनश्याम आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता, इसलिए भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही होली का दहन होगा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार होली के अवसर पर भद्रा होने के कारण होलिका दहन का मुहूर्त देर रात्रि से प्रारंभ होगा। इसी संदर्भ में आगरा गेट स्थित प्राचीन मराठा कालीन गणेश मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही होलिका दहन होगा। उससे पूर्व सभी को चाहिए कि पहले होलिका का पूजन करें और पूजन करने के बाद ही होलिका का दहन करें। आइए जानते हैं क्या कहा पंडित घनश्याम आचार्य ने। जी साहब, होली की पूजन विधि बताऊं। होली का मुहूर्त है साहब 24 मार्च को, और ये मुहूर्त है सुबह 9:56 तक। 14 है, 14 के बाद पूर्णिमा आ जाएगी। होलिका पूर्णिमा में ही जलाई जाती है और इसके रात्रि को सुबह 9:56 से लेकर और रात्रि 11:14 तक 13 मिनट तक भद्रा है। भद्रा के अंदर होली की पूजा नहीं होती है, तो इसलिए 11:14 से लेकर और 12:20 के बीच में होलिका दहन का मुहूर्त शुभ रहेगा। होलिका दहन से पूर्व अपने घर से एक थाली लेकर जाएं, उसमें जल का लोटा, तोड़ी मोड़ी, चावल और प्रसाद भगवान का माड़ा। होलिका दहन से पूर्व पूजन करें। होलिका के अंदर जल का छींटा लगावें जो होलिका बढ़ाई जाती है। उनके अंदर एक प्रहलाद जी का डंडा होता है, पहले प्रहलाद भक्त को होलिका दहन से पूर्व निकाल दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाए। सबसे पहले जल का छींटा लगाया जाए, फिर रोड़ी मोड़ी के छींटे लगा करके होलिका के अंदर जो होते हैं छाने, उनके अंदर भोग लगाया जाए। भोग लगा करके और होलिका की आरती करके होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन होने के पश्चात होलिका के अंदर 5 परिक्रमा लगानी चाहिए और थोड़ा थोड़ा जल छोड़ता जाना चाहिए। ओम दऊ ओम शांति, ओम शांति शांति बोल दे गृहस्थी आदमी 5 बार। और होलिका दहन से पूर्व थोड़ी सी सरसों और थोड़ी काली मिर्ची अपने घर से जितने सदस्य हैं सबके ऊपर 5-5 बार घुमा करके उसको और होलिका दहन के अंदर डाल देनी चाहिए, जिससे होलिका के अंदर किसी को कोई पीड़ा नहीं आती है और घर में नकारात्मक शक्ति दूर होती है। होलिका दहन होने से दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल चुपचाप जावें एक लाल कपड़ा लेकर के अंदर, और होलिका की जो राख होती है जल, उसके अंदर थोड़ी सी वो राख लेकर आवे और उसके अंदर 1 रुपया चांदी का या 1 रुपया कलदार रख करके अपनी तिजोरी के अंदर रखे, व्यापारी व्यापार में रखे तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है और अंदर के भंडार भरे हुए रहते हैं। 24 मार्च को रात्रि 11:15 बजे से लेकर और 12:20 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को झुंझुनू सीकर लोकसभा क्लस्टर के साथ कोर मीटिंग की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान सरकार के मध्य यमुना जल समझौता हो गया है। इससे शेखावटी के लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा ही, साथ में सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध होगा। ये मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को झुंझुनू सीकर लोकसभा क्लस्टर के साथ कोर कमेटी की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान सरकार के मध्य यमुना जल समझौता हो गया है। इससे शेखावटी के लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा ही, साथ ही सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध होगा। ये मोदी की गारंटी है, जिसका शिलान्यास मोदी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी उसकी कार्यकाल में ही पूरा होता है।
यमुना जल समझौते से झुंझुनू, सीकर, चूरू और नीमका थाना जिले के लोगों को पेयजल समस्या का निदान होगा और शेखावटी की धरती सोना उगलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक शेखावटी के लोगों को गुमराह किया और गरीब व किसान के साथ धोखा किया। शेखावटी में पानी की समस्या को कांग्रेस नेताओं ने नज़रअंदाज कर वोटों की खातिर केवल तुष्टीकरण की नीति पर कार्य किया। कांग्रेस के नेता चुनावों के दौरान झूठे वादे करती है और मतदाताओं को गुमराह करने का कार्य करती है, लेकिन अब कांग्रेसी नेताओं का झूठ सबके सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने झूठ के दम पर राज किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। ऐसे में इस बार भी राजस्थान से 25 की 25 सीटों पर कमल खिलाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने बनने के 3 माह के दौरान ही भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए 45 वादों को पूरा कर दिया। फिर चाहे वो 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर योजना हो, पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए SIT का गठन हो या फिर पेट्रोल डीजल की दरों में कम करने का मामला हो, भाजपा सरकार ने सभी वादों को समय पर पूरा किया। पुष्कर में बुधवार को नामदेव विठल मंदिर में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जमकर फूलों से भगवान के साथ होली खेली। इस मौके पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर मनमोहक झांकी सजाई गई। फागोत्सव में अजमेर के भजन गायक ने भगवान के फाग एवं होली के भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को पुष्कर में नामदेव विठल मंदिर में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त जमकर फूलों से भगवान के साथ होली खेले। इस मौके पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर मनमोहक झांकी सजाई गई। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स के संचालक गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि फाग उत्सव में भक्तगण भगवान के साथ गुलाब के फूलों व गुलाल और इत्र के साथ जमकर होली खेले। फागोत्सव में अजमेर के भजन गायक गोलू उर्फ योगेश, रवि कुमार, महेश टोनी और गौरव वैष्णव ने भगवान के फाग एवं होली के भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं भक्त भगवान के साथ फूलों, गुलाल और इत्र से होली खेली। फागोत्सव के अंतर्गत भगवान का विशेष श्रृंगार कर मनमोहक झांकी सजाई गई तथा शाम को महाआरती का आयोजन भी किया गया। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।